श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग इस दास से पूछते हैं कि वह कौन सा नाम जपें, राम नाम जपें या सीताराम। भैया, भगवान का हर नाम पावन है, पवित्र है। आपको भगवान का जो नाम पसंद आए आप वही नाम जपें। नाम में कोई भेद नहीं, दोनों ही समान रूप से कल्याणकारी हैं। बस आपका भाव और विश्वास मजबूत होना चाहिए। दोनों ही नाम आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे, लेकिन नाम जपें तभी कल्याण होगा। भगवान का पावन नाम आपकी हर समस्या का समाधान कर देता है। मन से हर प्रकार के संशय को निकाल दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, यदि नाम जप से आपको दिव्य अनुभव होने लग जाए तो आप उसको केवल अपने गुरु और मार्गदर्शक को ही बताएं और किसी को गलती से भी ना बताएं, चाहे आपका उससे कोई भी निकटतम संबंध हो। अगर आप किसी को बता देंगे तो आपका अनुभव होना बंद हो जाएगा। दास के पास प्रतिदिन इस तरह के फोन आते हैं कि किसी ने पत्नी को, किसी ने पति को, किसी ने दोस्त को, तो किसी ने सगे संबंधी को बता दिया। एक बार अनुभव बंद हो गया तो पुनः कब शुरू होगा यह कोई नहीं बता सकता। यह जीव और भगवान के बीच की बात होती है। अतः आप ऐसी गलती मत करिएगा। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और मन में यह सवाल उठेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मरा हुआ व्यक्ति 3 घंटे के बाद पुनः जीवित हो जाए। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम कविता बंजारा है। मैं कोटा जिले की रहने वाली हूँ। मैं आपके वीडियो लगातार देखती रहती हूँ, जिससे नाम जप के लिए प्रेरित होती रहती हूँ। नाम जप से सभी का कल्याण हो रहा है, यह देखकर बहुत खुशी होती है। मुझ पर हनुमान जी की कृपा हुई, जिसके कारण मेरी माँ मौत के 3 घंटे के बाद एक बार पुनः जीवित हो गई और आज तक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज वही कथा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे सभी को यह पता चले कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। यह बात सन 2010 की है, जब मैं छोटी थी लेकिन सब कुछ याद था। उस समय मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका हाल यह हो गया कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और बिस्तर पकड़ लिया था। जब उनको डॉक्टर के पास लेके तो डॉक्टर ने उनका चेकअप और कुछ टेस्ट करवाए, जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि मेरी माँ को गले का कैंसर हुआ है। जिसके बाद बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, किंतु सभी ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने बोला कि उनको गले का कैंसर हुआ है और उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनका बचना अब मुश्किल है। इसके बाद भी हमने हार नहीं मानी, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ भी यही बोले, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने बोला कि देखिए, हम एक प्रयास करके देखते हैं, यदि उसमें बच गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक दिन जब ऑपरेशन के लिए मेरी माँ को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे, तब अचानक डॉक्टर के हाथ से मेरी माँ के ऑपरेशन की फाइल कहीं गुम हो गई, या ये कहें कि एकदम गायब हो गई। काफी ढूंढने पर वो नहीं मिली तो डॉक्टर भी वहीं रुक गया। वह बोले कि इनको जल्दी से बाहर निकालो, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इनको आप ले जाइए, इनका बचना अब नामुमकिन है। जिसके बाद हम हमारी माँ को बहुत से मंदिरों, महात्माओं के पास लेके गए। सोचा कि कुछ चमत्कार हो जाए जिससे उनके प्राण बच जाए, लेकिन कहीं भी ले जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। सब ने कह दिया कि गले का कैंसर है, बचना मुश्किल है। कुछ देसी इलाज भी करवाया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में देसी जड़ी बूटी की दवा मिलती है, जिससे बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। तो वह भी करके देख लिया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी माँ ने बोलना भी छोड़ दिया। उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि हम सभी लोग समझ चुके थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। जितने रिश्तेदार बाहर रहते थे उन सभी को बुला लिया गया। मेरी माँ को घर लाया गया। करीब 15-20 दिन के बाद एक बार मम्मी बोली, मुझे पपीता खाना है। वह एक पपीते का टुकड़ा ही खा पाई थी कि खाते खाते मेरी माँ के प्राण निकल गए। हमारे सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। वे बोले कि आरती की तैयारी करते हैं। मेरी मुझे मेरी माँ की हालत के बारे में पता है कि मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं जब अपनी माँ के पास गई तो उनको जीवित ना देखकर मैं बेहोश हो गई। मुझे करीब 3 घंटे पूरे हो जाने के बाद ही होश आया। तब तक सभी लोग मेरी माँ के पास से दूर जा चुके थे। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने बजरंग बली से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे आप मुझे मेरी माँ को वापस कर दो।
अगर आप वाकई हो तो मुझे प्रमाण दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ लौटा दो। मैं यह बार बार बोलने लगी। यह बोलते ही कुछ समय के बाद मेरी माँ की धड़कन चलने लगी। अचानक मम्मी बहुत अच्छी हो गई। सभी यह देख के चौंक गए कि मम्मी को कुछ भी याद नहीं रहा। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी लोग यह चमत्कार देखने हमारे घर आने लगे। इस बात के 4 घंटे के बाद उन्होंने अच्छे से सभी के लिए खाना बनाया, या और फिर सभी को खाना भी खिलाया। उनका कैंसर अपने आप हनुमान जी की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद परिवार वालों और गांव वाले सभी लोगों ने मिलकर माता रानी से प्रार्थना की, घर में कन्या पूजन करवाया। फिर आज भी मैं मेरे इस बजरंग बली जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। आज तक सब ठीक चल रहा है। मेरे बजरंग बली आज ही मेरी सुनते हैं और बहुत से चमत्कार होते हैं। मेरे तो हनुमान जी अब इष्ट हो गए हैं। उनकी पूजा सुबह शाम करती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंग बली। भाई बहनों, आपने देखा, आपका भाव शुद्ध है, आपको अपने ईष्ट पर भरोसा है तो आपके जीवन में उनकी कृपा जरूर मिलेगी। तभी तो कहा गया है, अपने भाव और विश्वास को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी जल्दी आपका कल्याण होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय श्री राम।